हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ड्यूडेनम। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, देन लोकेशन, डायमेंशन, पार्ट्स एंड रिलेशंस ऑफ ड्यूडेनम, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड अप्लाइड एनाटॉमी। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ड्यूडेनम जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड ड्यूडेका डेक्टुलोज वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है 12 फिंगर्स। नेक्स्ट है डेफिनेशन। Duodenum is the shortest, widest, and most fixed part of small intestine, which starts from pylorus of stomach and ends into jejunum. और ये सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। डिओडिनम शॉर्टेस्ट और वाइडेस्ट और फिक्स्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि स्टमक के पाइलोरस एंड से स्टार्ट होकर जियोजिनम में जाकर एंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिओडिनम कहाँ पर प्रेजेंट है, इसका लोकेशन। तो एपिगैस्ट्रियम रीजन एंड एम्ब्लाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है डायमेंशन। इसका शेप सी शेप का है और लेंथ इसकी अबाउट 10 इंच और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके पार्ट्स देखते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। डायग्राम में आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो सुपीरियर और अपर पार्ट है, जिसकी लेंथ है 2 इंचेस और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, जो डिसेंडिंग पार्ट है। लेंथ है इसकी 3 इंचेस और 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। थर्ड वन इज़ थर्ड पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट, जो कि 4 इंच और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, असेंडिंग पार्ट होता है, जिसकी लेंथ होती है 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम और उसके रिलेशंस। सिनोनिम, सुपीरियर और अपर पार्ट, इसकी लेंथ होती है 2 इंचेस और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, जैसे कि पहले बताया है। और ये स्टार्ट होता है स्टमक के पाइलोरस एंड से और कंटिन्यूएशन होता है इसका, या फिर एंड होता है इसका सेकेंड पार्ट एज सुपीरियो डिओडिनल फ्लेक्सर में। इसके रिलेशंस की बात करें तो 2 टाइप्स के रिलेशन हैं, पेरिटोनियल रिलेशन एंड विसरल रिलेशंस। फर्स्ट, पेरिटोनियल रिलेशंस। इट इज़ रिलेटेड टू पेरिटोनियम। प्रॉक्सिमल और डिस्टल 2 वे से अटैच्ड होती है। प्रॉक्सिमल की बात करें तो ये भी अबाउट 1 इंच लॉन्ग होती है और ये फ्री फ्रॉम पेरिटोनियम होता है। नेक्स्ट है इट इज़ एडहेरेंट टू पेरिटोनियम। डिस्टल पार्ट जो होता है वो पेरिटोनियम से चिपका हुआ या लगा हुआ होता है या फिर फिक्स्ड होता है, जिससे बोलते हैं रेट्रो पेरिटोनियम, या फिर इमूवेबल होता है। नेक्स्ट है विसरल रिलेशंस। विसरल रिलेशंस में एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर रिलेशंस देखने को मिलेंगे। एंटीरियर में आएंगे क्वाड्रेट लोब ऑफ राइट लोब ऑफ लिवर, एंड पोस्टीरियर में बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रोडियोडल आर्टरी आएगी। सुपीरियरली देखेंगे तो लेजरोमेंटम, एपिप्लोइक फोरामेन एंड सीलियक ट्रंक। इन्फीरियर हेड एंड नेक ऑफ पेंक्रियाज। इसका भी डायग्राम सेंटर में शो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम एंड देयर रिलेशंस। सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम जो है वो डिसेंडिंग पार्ट होता है। इसकी लेंथ होती है 3 इंचेस और 7.5 सेंटीमीटर, जो कि स्टार्ट होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम से एज सुपीरियर डिओडिनल फ्लेक्सर एंड एंड होता है थर्ड पार्ट में एज इन्फीरियर डिओडिनल फ्लेक्सर। अब देखते हैं रिलेशंस ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। पेरिटोनियल रिलेशंस में सेम, रिलेटेड टू पेरिटोनियम, जो कि फिक्स रहेगा पेरिटोनियम से, जिसे बोलेंगे रेट्रो पेरिटोनियम और इमूवेबल रहता है। नेक्स्ट है विसरल रिलेशंस। इसमें भी एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लैटरल रिलेशन देखने को मिलेंगे। एंटीरियर की बात करें तो इसमें राइट लोब ऑफ लिवर, ट्रांसवर्स कॉलॉन, ट्रांसवर्स मेसोकॉलॉन और स्मॉल इंटेस्टाइन। पोस्टीरियरली राइट किडनी, इंफीरियर वेना केवा, राइट सॉस मेजर मसल, राइट रेनल वेसल्स। मीडियल देखेंगे तो हेड ऑफ पैंक्रियाज, बाइल डक्ट। लैटरली हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कॉलॉन। एंटीरियर रिलेशंस एंड पोस्टीरियर रिलेशंस के डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। नाउ वी सी द थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम। ये हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स पार्ट है। इसकी लेंथ होती है
4 इंचेस अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि स्टार्ट होता है इन्फीरियर डिओडिनल फ्लेक्सर से, या फिर सेकेंड पार्ट जहाँ पर एंड होता है वहाँ से स्टार्टिंग होती है और ये एंड होता है फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम में। इसके रिलेशंस की बात करें, पेरिटोनियल रिलेशंस जैसे कि सभी के पहले बताए गए हैं, अटैच्ड होता है, रेट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं। और विसरल रिलेशंस देखें तो इसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। एंटीरियर में आ जाएंगे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, पोस्टीरियरली राइट यूरेटर, राइट सॉस मेजर मसल, इन्फीरियर वेना केवा एंड एब्डोमिनल एओर्टा, जो कि डायग्राम में शो किए गए हैं। नेक्स्ट है सुपीरियरली हेड एंड अनसिनेट प्रोसेस ऑफ पैंक्रियाज। इन्फीरियरली देखेंगे तो कॉइल्स ऑफ जेजुनम आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम। इसका असेंडिंग पार्ट होता है, इसकी लेंथ होती है 1 इंच, अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो कि स्टार्ट होता है थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम से और एंड हो जाता है या फिर कंटिन्यूएशन होता है जेजुनम में या फिर डिओडिनो जेजुनल फ्लेक्सर जिसे कहते हैं। इसके रिलेशंस पेरिटोनियल रिलेशंस सेम एज फिक्स्ड होते हैं, पेरिटोनियम जिसे रेट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं। नेक्स्ट है विसरल रिलेशंस, इसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, राइट एंड लेफ्ट। एंटीरियरली अगर देखें तो ट्रांसवर्स कोलॉन एंड ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। पोस्टीरियरली देखेंगे लेफ्ट रेनल आर्टरी, लेफ्ट रेनल वेन, लेफ्ट यूरेटर, लेफ्ट सॉस मेजर मसल। सुपीरियरली बॉडी ऑफ पैंक्रियाज एंड स्मॉल पार्ट ऑफ नेक ऑफ पैंक्रियाज। राइट में देखेंगे तो रूट ऑफ मेसेंट्री, लेफ्ट में लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूरेटर प्रेजेंट रहेगी। इसका भी डायग्राम ऊपर दिखाया गया है आपको। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई। डिओडिनम की ब्लड सप्लाई डायग्राम में जैसे शो की गई है इन सभी ब्रांचेस के थ्रू होती है। सीलियक ट्रंक, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर पैंक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर पैंक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी, गैस्ट्रो डिओडिनल आर्टरी। इसका वेनस ड्रेनेज देखें तो वेनस ड्रेनेज पोर्टल वेन, स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू होता है। हम देखते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ डिओडिनम। लिम्फेटिक ड्रेनेज सीलियक लिम्फ नोड्स, गैस्ट्रो डिओडिनल लिम्फ नोड्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर पैंक्रियाटिको डिओडिनल लिम्फ नोड्स, सुपीरियर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स के थ्रू होता है। नर्व सप्लाई 2 वेज से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में T9 to T10 थोरैसिक नर्व के थ्रू होती है और पैरासिम्पैथेटिक वैगस नर्व और इफरेंट और मोटर नर्व के थ्रू होती है। अप्लाइड एनाटॉमी डिओडिनल अल्सर, डिओडिनल स्टेनोसिस एक्सेट्रा। डिओडिनल अल्सर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम इज द कॉमन साइट फॉर अल्सर ड्यू टू इट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ HCl, क्योंकि ये डायरेक्ट HCl के कॉन्टैक्ट में आता है जिससे कि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं अल्सर होने के। डिओडिनल स्टेनोसिस मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नैरो पार्ट ऑफ डिओडिनम पैसेज कॉजिंग फेल्योर ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ काइम। जो काइम का फॉर्मेशन होता है उसका आगे मूवमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि उसका जो नैरो पार्ट है डिओडिनम का वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, जिसे बोलते हैं डिओडिनो स्टेनोसिस।